बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन का टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास 7 चीज़ें थी: रेंज, मीन, मीडियन, मोड, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल। इसकी हमने 3 एग्जांपल्स करी थी, और फिर मैंने आपको एक एग्जांपल ये जो है वो एज अ होमवर्क दी थी करने के लिए। अब ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग चेक कर लें आप लोग के आंसर सही आए थे या नहीं आए थे। सबसे पहला पार्ट हमारे पास है रेंज। हमें पता है रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास डेटा में जो है वो है 36, और मिनिमम वैल्यू जो है वो है 4। तो 36 - 4 विच इज 32। ये हो गया आपका पहला पार्ट। पार्ट टू है मीन। मीन का मतलब होता है बच्चों एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। बेटा, कोई मुझे बता सकता है कि टोटल सम इन सबका कितना आएगा? इन सबका टोटल सम बता दें। 395/21। आंसर क्या आ रहा है 1 डेसिमल में? 18.8। सही है, ये आपका आंसर आ गया 18.8। वेरी गुड। पार्ट थ्री था मीडियन। अच्छा बच्चों, मीडियन में मैंने आप लोगों को बताया था कि मीडियन में आपको सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ नीचे अरेंज कर देता हूँ। ही ले रहा घास ही ले बेटा, रहा। माइक बंद कर लें अपना। पार्ट थ्री है मीडियन। मीडियन में क्या हो रहा होता है बच्चों? पहले हम करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो 4 है, फिर 5 नहीं है, दो 6 है हमारे पास। तो 4 लिखा, फिर दो 6 आ गए, फिर हमारे पास एक 7 है और दो 8 है। 7 दो 8, फिर 9 नहीं है हमारे पास, एक 10 है। 10 के बाद जो है हमारे पास डायरेक्ट 15 और 16 है। फिर हमारे पास एक, दो, तीन और चार 20 है। 20 के बाद है 24, फिर यहाँ पे 25 है, फिर 28, फिर ये लाइन से 29, 30, 31, 32 और 36। ये हमारे पास नंबर्स आ गए। अब हमें पता है टोटल नंबर्स है 21। अब मीडियन में ऑड का फॉर्मूला क्या होता है? ऑड का फॉर्मूला होता है n+1/2। 21 + 1/2 विच इज 11। अब ये 11 जो है ये हमारा मीडियन नहीं है। 11th वैल्यू जो है वो हमारी मीडियन होगी। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये आपका मीडियन है। तो 20 हो गया आपका आंसर। पार्ट थ्री भी हो गया। और पार्ट फोर तो है मोड। मोड होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर। डेटा में सबसे ज्यादा नंबर एक दफा कौन सा आ रहा है? 20 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे मोड में? 20, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अकर्ड 4 टाइम्स। ये आ गया हमारा आंसर। अब पार्ट फाइव है अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल क्या होता है? बीच से लेकर एंड तक का मीडियन। अब आप देखो अगर, तो 20 हमारे एग्जैक्ट वैल्यू आई है मीडियन की। तो 20 को जो है हम इग्नोर कर देंगे। 20 अब हमारे पास इग्नोर हो रहा होगा। अब ये हमारा मीडियन आया 20, ये इग्नोर हो रहा होगा।
और बाकी 20 के आगे अब हम लोग देखें तो हमारे पास 10 वैल्यूज हैं। बेटा क्या आप लोग को मेरी आवाज़ वगैरह नजर आ रही है यार? स्क्रीन लैग तो नहीं कर रही है? अच्छा, चलो अब नहीं होगी। अच्छा भाई, 20 हमारा मीडियन आया है, तो इस वैल्यू को हम कर देंगे इग्नोर। अब आगे वाली वैल्यूज का जब मैं मीडियन निकालूंगा तो वो होगा 75% विच इज अपर क्वार्टाइल, और पीछे वाली वैल्यूज का जब मैं मीडियन निकालूंगा तो वो होगा लोअर क्वार्टाइल विच इज 25%। अब आगे हमारे पास नंबर्स कितने, आगे नंबर्स हैं 10। तो बच्चों इवन के अंदर क्या होता है, इवन के अंदर फॉर्मूला होता है, पार्ट 5 में क्या कर रहा हूँ, n/2 कॉमा n+2/2। तो ये हो जाएगा 10/2 कॉमा 10+2/2। तो ये आ गया हमारे पास फिफ्थ और सिक्स वैल्यू। अब फिफ्थ और सिक्स वैल्यू का हमें सम निकालना होगा। फिफ्थ वैल्यू कौन सी है भाई? फिफ्थ वैल्यू है 28 और सिक्स वैल्यू है 29। तो हम क्या करेंगे, 28 + 29/2 विच इज 28.5। ये आ गया हमारा अपर क्वार्टाइल। फिर हमें निकालना होगा लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल में हमें पता है 10 वैल्यूज हैं, तो फिफ्थ और सिक्स ही आ रही होंगी जो यहाँ पे आई हैं। अब यहाँ पे फिफ्थ वैल्यू कौन सी है? फिफ्थ वैल्यू है 8 और सिक्स वैल्यू भी है 8, सेम ही आ गई। तो क्या कर देंगे, 8 + 8/2 विच इज 8। और आखिरी पार्ट में क्या होगा, आखिरी पार्ट में हम लोग अपर क्वार्टाइल को माइनस कर देंगे लोअर क्वार्टाइल से। तो 28.5 माइनस 8 विच इज 20.5। ये हो गया आपका आंसर। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग से कोई गलती हुई होगी या नहीं हुई है। क्या ये सवाल सबको क्लियर है? ठीक है बेटा, पहली क्लास में हम लोग ने सारे चार्ट्स पढ़े थे, सिंपल बार चार्ट, लाइन चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, तमीज वाला, बदतमीज वाला। और फिर हमने पढ़ा सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, जिसमें हमारे पास नंबर्स दिए हुए होंगे और हमें ये सात चीजें निकालनी है। अब हमारे पास एक और चीज है जो कि है ग्रुप डेटा। अब आज हमें एक और चीज सीखनी है जो कि है ग्रुप डेटा। बेटा सब बच्चे कॉन्सेंट्रेट करिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभार ये। अच्छा, अब ग्रुप डेटा में होता क्या है, हमारे पास दिया हुआ क्या क्या होता है, हमारे पास एक क्लास बाउंड्री दी हुई होती है। एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। और फिर दी हुई होती है एक्स की वैल्यूज, एक्स की नहीं, फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। 0 से 10 में हमारे पास है 5 या 8 ले लेते हैं, 20 से 30 में 11, 6 और 3। ये हमारे पास एक सवाल है, हमसे एग्जामिनर तीन चीजें मांगता है, मॉडल क्लास, मोड और मीन। एग्जामिनर ने हमसे क्या क्या मांगा है, मॉडल क्लास, मोड और मीन। तीन चीजें ग्रुप डेटा में टेस्ट होती हैं मोस्टली। अब ये सवाल सॉल्व करने का तरीका क्या है, सवाल सॉल्व करने से पहले हमें ये तो पता है कि मोड होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर, मीन होता है एवरेज। अब ग्रुप डेटा के अंदर हम लोग मोड किस तरह निकालेंगे, ग्रुप डेटा के अंदर क्या होगा, मोड होगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे एक्स की वैल्यू। मोड क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे एक्स की वैल्यू। और मॉडल क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास होगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे क्लास बाउंड्री।
पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में। मॉडल क्लास क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे क्लास बाउंड्री। और मोड क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे एक्स की वैल्यू। अब बच्चों आप लोग बोल रहे होगे कि सर यहाँ पे तो क्लास बाउंड्री तो दी हुई है, एक्स तो कोई दिया हुआ ही नहीं है। ये एक्स जो लिखा हुआ है ये तो हमें दिया हुआ ही नहीं है, तो हम लोग एक्स किस तरह निकालेंगे? तो एक्स निकालने का हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री अपॉन 2। एक्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री अपॉन 2। बेटा क्या आप लोगों को एक्स का फॉर्मूला स्क्रीन में नजर आ रहा है? तो बेटा नेट का थोड़ा इशू आ गया था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या बात बोली थी कि ग्रुप डेटा में हमसे एग्जामिनर तीन चीजें मांगता है: मॉडल क्लास, मोड और मीन। मॉडल क्लास क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे क्लास बाउंड्री। मोड क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे एक्स की वैल्यू। अब क्लास बाउंड्री तो हमें सवाल में दी हुई है, लेकिन एक्स की वैल्यू जो है वो सवाल में दी हुई नहीं है। तो एक्स की वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे? एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है। अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री अपॉन 2। अब अपर क्लास बाउंड्री हमारी 10 है, लोअर क्लास बाउंड्री है 0। हम क्या करेंगे? 10 प्लस 0 विच इज 10 अपॉन 2 विच इज 5। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। फिर यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्री है 20, लोअर क्लास बाउंड्री है 10। 20 प्लस 10 इज 30, 30 डिवाइड बाई 2 इज 15। तो एक्स की वैल्यू आ गई 15। फिर 30 प्लस 20 50, 50 अपॉन 2 इज 25। 30 प्लस 40 इज 70, 70 अपॉन 2 इज 35। 40 प्लस 50 इज 90, 90 अपॉन 2 इज 45। ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यूज। अब हम करेंगे क्या? मॉडल क्लास किस तरह आएगा बच्चों? मॉडल क्लास होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे क्लास बाउंड्री। अब यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 11। तो 11 पे क्लास बाउंड्री क्या है आपकी? 11 पे क्लास बाउंड्री है 20 टू 30। 11 पे हमारी क्लास बाउंड्री क्या है? 20 टू 30। तो हम करेंगे क्या? हमारा आंसर हो जाएगा 20 टू 30। मैं आंसर जो है वो रेड से लिख रहा हूं। तो मेरा पार्ट वन का आंसर क्या हो गया? 22 30। ये हो गया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे क्लास बाउंड्री। अब पार्ट टू क्या बोल रहा है? पार्ट टू बोल रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे एक्स की वैल्यूज। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे एक्स की वैल्यूज। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 11 है, 11 पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 25। तो पार्ट बी का आंसर हो गया 25। सर कैन यू रिपीट एक्स वैल्यूज? जी बेटा, ये बात एक्स की वैल्यूज किस तरह आ रही हैं? आप क्लास बाउंड्री, दोनों क्लास बाउंड्रीज को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे। अब आप देखो पहली क्लास बाउंड्री क्या है? 0 और 10 है। तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 10 अपॉन 2 विच इज 5। तो 0 और 10 वाली क्लास बाउंड्री पे आपके पास एक्स की वैल्यू 5 आ रही है। इसी तरह 10 प्लस 20 होगा 30, 30 डिवाइड बाई 2 विल बी 15। तो 10 और 20 पे आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो 15 आ रही होगी। 20 और 30 को जब आप प्लस करोगे और डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू 25 आ रही होगी। इस तरह एक्स की वैल्यूज आ रही हैं।
बेटा एक्स जो है वो आपकी क्लास बाउंड्री का मिड पॉइंट होता है, जो बताता है आपको कि आपका आपका जो मोड है वो एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करता है, क्योंकि मोड एक करंट एक वैल्यू होती है ना, तो उसके लिए आपको जो क्लास बाउंड्री उसका मिड पॉइंट निकालना होता है। ठीक है। और फिर आखिरी चीज है हमारे पास मीन। अब मीन जो है वो सबसे ज्यादा टेस्ट होता है। मीन सबसे पहले मीन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। मीन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। ये जो ई है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सम। ई क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ई रिप्रेजेंट कर रहा होता है सम। मतलब हमें एफ एक्स का सम करना है और एफ का सम करना है। अब हमारे पास सवाल के अंदर एफ गिवन है, एफ एक्स गिवन नहीं है, तो एफ एक्स किस तरह आएगा, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके आएगा। एफ एक्स किस तरह आ रहा होगा बच्चों, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके। 5 5 जार 25, 8 15 जार 120, 11 into 25 is 275, 6 into 35 is 210, और 3 into 45 is 135। ये आ गई हमारे पास एफ एक्स की वैल्यूज। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हम ये एफ एक्स वाली सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे और फिर एफ वाली सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे। बेटा कोई मुझे इन सबको प्लस करके बता दे आंसर क्या आ रहा है, इन सबको प्लस करके बता दो आंसर क्या आ रहा है। बेटा इन सारी एफ एक्स की वैल्यूज को प्लस करके आंसर क्या आ रहा है, 765। ठीक है। और बेटा ये एफ की वैल्यूज को प्लस करके जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 13, 24, 29, 30 और 33। तो मीन क्या हो जाएगा, 765 विच इज समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ विच इज 33। बेटा एक बच्चा डिवाइड करके आंसर बता दे, 765 डिवाइड बाय 33, वन डेसिमल प्लेस में कितना आ रहा है, 23.2। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बच्चों मैं एक और सवाल इसका पहले करा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ये हमें 5 क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी हम लोग ले लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है, मांगा गया है हमसे मॉडल क्लास, मोड और मीन। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की वैल्यू किस तरह आएगी बच्चों, अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री अपॉन 2। तो 20 + 40 करेंगे सबसे पहले, 20 + 40 is 60, 60 डिवाइड बाई 2 is 30।
फिर 40 और 80 है, तो 40 प्लस 80 इज 120, 120 डिवाइड बाई 2 इज 60, 80 प्लस 120 इज 200, 200 डिवाइड बाई 2 इज 100। फिर क्या है, 120 प्लस 160 इज 280, 280 डिवाइड बाई 2 इज 140। फिर 160 प्लस 200 इज 360, 360 अपॉन 2 इज 180। सारी क्लास बाउंड्रीज को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करा तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब पहला पार्ट है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का क्या मतलब है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे क्लास बाउंड्री। तो इन पांचों में से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 70 है, 70 पे क्लास बाउंड्री आ रही है 80 टू 120। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 80 टू 120। ठीक है, फिर पार्ट बी में मांगा है मोड। मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे एक्स की वैल्यू। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 70 है, उस पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 100। फिर मांगा है मीन। मीन क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। मतलब एफ एक्स की सारी वैल्यूज को प्लस करना है डिवाइडेड बाय एफ की सारी वैल्यूज का सम। तो एफ एक्स हमें दिया हुआ नहीं होता, एफ एक्स हमें निकालना पड़ता है। किस तरह निकालते हैं, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एफ एक्स। अब 30 इंटू 30 इज 900, फिर आ गया 3600, फिर 70 इंटू 100 इज 7000, 40 इंटू 140 इज 5600, और 20 इंटू 180 इज 3600। बेटा एक बच्चा मुझे इसका सम कर दे, और एक बच्चा मुझे एफ का सम कर दे। एफ का सम तो 90, 160, 200, ये तो 220 आ गया। डिनोमिनेटर में आएगा 220, न्यूमिनेटर में क्या आएगा भाई, समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आ रहा है बच्चों, 20,700। तो 20,700 डिवाइडेड बाई 220 कितना होता है, बेटा 1 डेसिमल प्लेस में आंसर बता दें। 94.1। ठीक है, ये आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, अब आप मुझे चैट बॉक्स में बता दें, क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है कि ग्रुप डेटा में मॉडल क्लास, मोड और मीन किस तरह निकाला जाता है। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास सवाल में क्लास बाउंड्री गिवन ना हो, अगर सवाल में क्लास बाउंड्री गिवन ना हो तो एफ और एक्स जो है वो खुद ही गिवन होगा। अब जब आपको क्लास बाउंड्री गिवन नहीं है तो मॉडल क्लास एग्जामिनर नहीं मांग सकता, क्योंकि मॉडल क्लास होता ही क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे क्लास बाउंड्री। तो अगर इस तरह का सवाल आएगा जिसमें सिर्फ एफ और एक्स दिया हुआ होगा तो एग्जामिनर आपसे दो चीजें मांगेगा, एक मांगेगा मोड और दूसरा मांगेगा मीन। अब अगर मोड निकालना है तो मोड क्या होता है बेटा, बेटा कोई मुझे बता सकता है इस सवाल में मोड का आंसर क्या होगा, इस सवाल के अंदर मोड का आंसर क्या होगा। वेरी गुड बच्चों, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 10, 10 पे एक्स की वैल्यू आ रही है 8, तो मोड का आंसर हो गया डायरेक्टली 8। फिर हमें निकालना है मीन। मीन क्या होता है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो पहले एफ और एक्स को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, एफ इंटू एक्स इज एफ एक्स, 3 4 जार 12, 6 6 जार 36,
10 8 जार 80, 8 10 जार 80, 2 12 जार 24। बेटा एक बंदा एफ एक्स को प्लस कर दे, और एफ को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 29। एफ एक्स में क्या आ रहा है भाई? 232। तो 232 डिवाइडेड बाई 29, ये कितना होता है? 8। वेरी गुड। ये आ गया हमारा मीन। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब एक सवाल छोटा सा आप लोग मुझे कर दो। बेटा ये सवाल मुझे सॉल्व कर दें। बेटा ये सवाल सॉल्व करें, मैं 2 मिनट बाद सॉल्व करूंगा। ये बात बेटा आपका आंसर सही है। वेरी गुड इबाद, वेरी गुड जुमना, वेरी गुड आमना। चलो मैं सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। मोड क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे एक्स की वैल्यू, तो ये तो आ गया डायरेक्ट 70। फिर मीन क्या है? समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो एफ एक्स पहले हमने निकाला, 600, 1200, 2000, 3000 और 4200। बेटा इनको सम करा तो क्या आंसर आया? 50, 90, 150, ये आ गया हमारे पास 200, ये आ गया 11,000। तो 11,000 अपॉन 20 विच इज, सॉरी 200 विच इज 55। ये आ गया हमारा आंसर। अब बस एक आखिरी चीज है जो हमें पढ़नी है।
अच्छा भाई, ये है हमारा स्टैटिस्टिक्स का आखिरी कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में हमें करना क्या होता है, हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, इसमें बोला हुआ है 80 स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिक्स का टेस्ट दिया, तो उनके मार्क्स की रेंज बताई हुई है। 0 से 10 में 4 बच्चों के मार्क्स आए, 10 से 20 में 12 के आए, बाकियों के 20 से 30 में आए, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये हमें रेंज दी हुई है। हमसे बोला है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताएं। बेटा, क्या आप लोगों में से किसी को क्यूमुलेटिव का मतलब पता है? क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव का मतलब है ऐड करना। बात बेटा फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास में, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है। क्यूमुलेटिव का मतलब है ऐड करना। अभी मैं लिख रहा हूँ ऐड, मतलब हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहे होंगे। अब लेस देन 10 में तो 0 से 10 वाले नंबर्स ही आएंगे 4। लेकिन लेस देन 20 का क्या मतलब है कि ये वाले नंबर्स भी आएंगे फ्रीक्वेंसी, और इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी भी आएगी। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी को मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो 4 + 12 = 16। लेस देन 30 में ये पूरा आएगा, तो 16 + 14 = 30। फिर 30 + 22 = 52। 52 + 18 = 70, और 70 + 10 = 80। ये आ गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या करा हमने, फ्रीक्वेंसी को प्लस कर दिया। फिर पार्ट बी में बोला हुआ है ड्रॉ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर दिस इंफॉर्मेशन। तो हमें इन पॉइंट्स की मदद से कर्व बनाना है। अब बनेगा किस तरह कर्व? हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, 0 पे 0 होगा। एक ये पॉइंट आ गया। अब लेस देन 10 में 10 पे था 4, तो 10 पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों 0 से 10 में 5 बॉक्सेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हर बॉक्स पे 2 का फर्क होगा। 2, 4, 6, 8, 10। तो 4 यहाँ आ रहा होगा, 10 पे 4। ये आ गया एक और मार्क मेरा। फिर उसके बाद क्या है, 20 पे 16। 20 पे 16, ये तीसरा मार्क आ गया। 30 पे 30। 40 पे आ रहा है 52, मतलब 50 के एक ऊपर। तो 50 पे 70, और 60 पे 80। ये आ गए हमारे पॉइंट्स। अब हम लोग एक स्मूथ कर्व बना देंगे इस तरह। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इसके हमें 2 मार्क और मिल गए। अब पार्ट सी, द पास मार्क्स फॉर द टेस्ट इज 45। यूज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड। टेस्ट में, जो हमारा टेस्ट था वो था 60 मार्क्स का, उसमें पासिंग मार्क्स बोल रहे हैं 45। तो मुझे चेक करना पड़ेगा 45 में मेरा आंसर क्या आ रहा है। फ्रीक्वेंसी कर्व सही नहीं बना, एक सेकंड। अब जब मार्क्स थे 45, 40 और 50 के बीच में 45 यहाँ होगा। तो 45 पे चेक करेंगे क्या आ रहा है आंसर। 45 पे आ रहा है 62। बेटा, क्या 62 मेरा आंसर होगा? बच्चों, क्या मेरा आंसर 62 होगा? क्या मेरा आंसर 62 होगा? मेरा आंसर 62 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि सवाल में बोला हुआ है
कि ये पासिंग मार्क्स हैं, तो ये 45 मार्क्स जो हैं, इससे कम जो हैं ये 62 बच्चों के हैं। 62 बच्चों के मार्क्स या तो 45 से कम है या तो 45 है। तो पास कौन से बच्चे हुए होंगे? जो ये वाले बच्चे होंगे ये पास हुए होंगे ना बेटा। इन बच्चों के आए होंगे 45 से ज्यादा मार्क्स। तो हमें चेक करना है ये वाले बच्चे कितने हैं। 12 बच्चे 80 हैं। तो 80 में से 62 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कि बच्चे पास कितने हुए, विच इज 18। बच्चों क्या ये क्लियर है? 18 किस तरह आया है? अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर एग्जामिनर तीन चीजें और मांगते हैं, मीडियन, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल। तो यहाँ पे इस केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी केस में इनको निकालने का तरीका डिफरेंट है। वो मैं आप लोगों को सिखा दूं जरा कि मीडियन, अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल किस तरह निकलेगा। सबसे पहले अगर मुझे निकालना है मीडियन, तो मीडियन क्या होता है? मीडियन 50% होता है बच्चों। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में मैं लिखूंगा 1/2। 50% होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, टोटल बच्चे कितने थे क्लास के अंदर, 80 बच्चे थे ना। तो 1/2 इंटू 80। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 80 विच इज 40। तो अब मैं चेक करूंगा कि 40 पे मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। 40 पे मार्क्स आ रहे हैं 35। तो ये 35 जो है ये मेरा मीडियन हो गया। फिर मीडियन के बाद आता है अपर क्वार्टाइल। अब अपर क्वार्टाइल है 75%, जिसको हम लेते हैं 3/4। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 80 विच इज इक्वल टू 60। अब 60 पे चेक करते हैं। 60 पे हमारे मार्क्स आ रहे हैं 44। तो अपर क्वार्टाइल हो जाएगा 44। फिर पार्ट 3 में एग्जामिनर बोलता है लोअर क्वार्टाइल बताओ। लोअर क्वार्टाइल होता है 25% विच इज 1/4। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 80 विच इज इक्वल टू 20। 20 पे चेक कर लेते हैं। 20 पे आ रहा है 24। और आखिरी चीज एग्जामिनर जो है वो मांग लेता है इंटर क्वार्टाइल। तो इंटर क्वार्टाइल हमें पता है वो क्या होता है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, मतलब 44 माइनस 24 विच इज 20। ये चार चीजें एग्जामिनर आपसे मांग लेते हैं, मीडियन, अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल। बेटा 35 जो है ये मार्क्स हैं, यहाँ पे मार्क्स है ना। 35 मार्क्स आपका मीडियन है, 44 मार्क्स आपका अपर क्वार्टाइल है और 24 मार्क्स आपका लोअर क्वार्टाइल है। सर हाउ टू गेट दीज फ्रैक्शंस? बेटा मीडियन होता है 50%। परसेंटेज को अगर मुझे हटाना है तो हम डिवाइड बाय 100 करेंगे। तो 50/100 इज 1/2। अपर क्वार्टाइल होता है 75%। परसेंट हटाने के लिए हम करते हैं डिवाइड बाय 100।
इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा 3/4। और लोअर क्वार्टाइल होता है 25%, विच इज 25/100, मतलब 1/4। इस तरह फ्रैक्शन आते हैं। मीडियन आता है 1/2, अपर क्वार्टाइल आता है 3/4, लोअर क्वार्टाइल आता है 1/4। जी बेटा, ये बात बिल्कुल हो सकता है। बच्चों क्या ये क्लियर है आप लोग, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व? बेटा सब जवाब दे दें और कोई क्लास लीव ना करे, मुझे एक बात डिस्कस करनी है आप लोगों से। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लासेस में जो है हम लोग स्टैटिस्टिक्स के पास्ट पेपर्स करेंगे। ठीक है, एक बार मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, फिर ज़रा एक डिस्कशन कर लें छोटा सा।